नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 21वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस श्लोक में क्या महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए बिना समय गवाए इस अद्भुत शिक्षाप्रद गीता के श्लोक की ओर बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय 121। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में जहाँ पर युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडवों के पुत्र एकत्रित हुए हैं, वहाँ वे क्या कर रहे हैं। इस श्लोक में धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में जहाँ पर पांडव और कौरव दोनों युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, वे क्या कर रहे हैं। यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह युद्ध की पृष्ठभूमि को स्थापित करता है। यहाँ धृतराष्ट्र का चिंता और घबराहट स्पष्ट होती है। वह अपने पुत्रों के लिए चिंतित हैं और यह जानना चाहते हैं कि युद्ध की स्थिति क्या है। इस प्रकार यह श्लोक हमें यह समझाता है कि जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें अपने विचारों को स्पष्ट और संयमित रखना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा किसान रामू अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह मेहनती था, लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती आ गई। गांव में सूखा पड़ गया था। सभी फसलें सूख रही थीं और रामू का परिवार संकट में था। एक दिन रामू अपने खेत में बैठा सोच रहा था, क्या करूं? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तभी उसकी दादी, जो हमेशा उसे सलाह देती थी, वहां आईं। उन्होंने कहा, रामू, तुमने भगवद गीता पढ़ी है न? तुम जानते हो कि जब कठिनाइयां आती हैं तब हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। रामू ने कहा, हाँ दादी, लेकिन अब क्या करूं? फसलें सूख गई हैं। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। हमें भी अपने हालात पर ध्यान देना चाहिए। हम कुछ नया क्यों नहीं करते? हमें एक नई योजना बनानी होगी। रामू ने अपनी दादी की बात को ध्यान से सुना। उसने सोचा, अगर मैं अपने गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर काम करूं तो शायद हम एक साथ मिलकर स्थिति को संभाल सकते हैं। इसी सोच के साथ रामू ने गांव के सभी किसानों को एकत्र किया और एक नई सिंचाई प्रणाली बनाने का प्रस्ताव रखा। सभी ने मिलकर काम किया। कुछ महीनों में गांव ने फिर से हरियाली पकड़ी और फसलें लहलहा उठी। रामू की मेहनत और उसकी दादी की सलाह ने उसे इस चुनौती से बाहर निकाला। उसने समझा कि जब हम संयम रखते हैं और सही दिशा में प्रयास करते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, हमें भी रामू की तरह धैर्य और साहस के साथ अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही और महान वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें।